ओके, तो आज हम करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल की दो स्टेटमेंट पढ़नी है आपको। उससे पहले वेव फ्रंट वेवलेट पता होना चाहिए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये स्फेरिकल वेव है, इसका थोड़ा सा पार्ट हमने कंसिडर किया है। स्फेरिकल वेव पे वो सारे पॉइंट्स जो सेम स्पीड से ऑसिलेट कर रहे हैं या वो सारे पॉइंट जो फेज में हैं उनको वेव फ्रंट कहते हैं। उन पॉइंट्स के पाथ को वेव फ्रंट कहते हैं। ओके, सो ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। इस पे सारे पॉइंट्स हाइजेंस के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स है। यहाँ से कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हुई शो भी की है मैंने। ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। ओके, फिर सेकंड स्टेटमेंट में हाइजेंस बोलता है कि हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स तो है, पर इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, लाइक अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसे, इन पे टेंजेंट ड्रॉ करके वी कैन गेट द पोजीशन ऑफ वेव एट लेटर टाइम। फॉर एग्जांपल इट वाज द पोजीशन ऑफ वेव एट टाइम t = 0, तो ये पोजीशन होगी कुछ टाइम बाद। ओके, टाइम से रिलेटेड हैं कैसे ये, तो इनका रेडियस r = v टाउ, वे टाउ इज द टाइम। ठीक है, जितनी इनकी स्पीड है मल्टीप्लाई बाय जितना टाइम उस टाइम तक हो चुका है, उतनी ज़्यादा रेडियस होगी सेकेंडरी वेवलेट्स की। तो हम किसी भी टाइम पे चेक कर सकते हैं दैट व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ वेव एट दैट टाइम। तो हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा यूजफुल है किसी भी वेव की पोजीशन प्रेडिक्ट करने के लिए। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट, वी कैन डू द सेम फॉर प्लेन वेव फ्रंट एज वेल। तो आप एक बार दोनों स्टेटमेंट देख लीजिए। एक स्टेटमेंट है दैट ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट ये रहा द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इन फेज, ये वेव फ्रंट है। इस पे हर एक पॉइंट जैसे ये है इज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है टेंजेंट ड्रॉन टू दीज वेवलेट्स, अगर इन वेवलेट्स के ऊपर से टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इट विल गिव द पोजीशन ऑफ वेव एट लेटर टाइम। इससे हमें पता चल जाएगा कि कुछ टाइम बाद वेव कहाँ होगी। अब देख लेते हैं हम हाइजेंस प्रिंसिपल से क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाउ विल यू यूज हाइजेंस प्रिंसिपल टू शो द पाथ और द पोजीशन ऑफ वेव एट सम टाइम टाउ। तो वो आपको स्फेरिकल के लिए भी पूछ सकता है और प्लेन के लिए भी। अब अगर प्लेन वेव के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन वेव कंसिडर कर ली। हाइजेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि वेव फ्रंट पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये है फॉर प्लेन वेव फ्रंट। ओके, तो ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल बी अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट। तो हम कुछ सेकेंडरी वेवलेट बना के दिखा देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है कि अगर इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद वेव की पोजीशन क्या है। ओके, थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं इस वाले वेवलेट को। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ वेव एट सम टाइम t = टाउ, दिस इज एट सम टाइम t = 0। ओके, दिस इज फॉर स्फेरिकल। and this is for plane wavefront. So this is how to use Huygens principle to। ये शॉर्टकमिंग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आई विल शो दैट कि आपको आंसर कैसे लिखना है पेपर में अगर हाइजेंस से क्वेश्चन आता है तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट अगर सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स है तो वो सेकेंडरी वेवलेट बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होनी चाहिए। तो हाइजेंस के अकॉर्डिंग देयर मस्ट बी अ बैक वेव ऑल्सो। तो जब हमने ऐसा करके देखा तो बैक वेव मिली हाइजेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देयर वाज नो बैक वेव होती ही नहीं। फिर हाइजेंस इसका आंसर नहीं दे पाया, ही जस्ट सेड कि बैक वेव होती है पर 0 होती है विदाउट एनी रीजन। तो हाइजेंस की ये शॉर्टकमिंग रह गई। इसका आंसर दिया किरचॉफ ने। एंड वन मोर साइंटिस्ट वाज देयर, तो उसने बोला कि दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट वेदर एनी वेव वुड एग्जिस्ट और नॉट।
ओके। एंड इन दिस फॉर्मूला फॉर बैक वेव, अगर बैक वेव चाहिए तो बैक वेव के लिए थीटा 180 डिग्री होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। बैक वेव के लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अगर इस इक्वेशन में 180 डिग्री रखते हैं तो 1 प्लस कोस 180, और कोस 180 होता है -1, सो दिस इज 0, दैट्स वाई देर इज नो बैक वेव। ओके, अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अगर आपको डेरिवेशन दिखाना है या वॉट एवर, सो यू विल जस्ट राइट कंसिडर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपको लिखना है। तो आंसर हमें देना है, हम कहेंगे कंसिडर ए स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, वो वेव फ्रंट साथ में हम कंसिडर भी करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नाम है ए बी, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ले लिया ए बी। टू यूज हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ वेव, बिल्कुल ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको, एट टाइम t इक्वल टू टाउ। सो जो ए बी पोजिशन है वो है एट टाइम t इक्वल टू 0। अब टाइम t इक्वल टू 0 है तो सेकेंडरी वेवलेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब उनका रेडियस भी 0 है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हम जब फाइनल पोजीशन बताएंगे तो रेडियस भी बताएंगे, पर अभी रेडियस 0 है बिकॉज देयर इज नो सेकेंडरी वेवलेट, अभी सिर्फ वेव फ्रंट है। अब अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट, ईच पॉइंट, कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करके दिखा देना। ये प्योर एनसीईआरटी की डेफिनेशंस हैं, प्योर एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है, तो ये प्रेफर करो आप लोग भी तो अच्छा होगा। ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट is a source of secondary wavelet। ओके, तो कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स बना दो यहां से। नाउ बाय ड्रॉइंग टेंजेंट to these wavelets, we may get the position of wave at time t equal to tau। तो अगर टाइम t इक्वल टू टाउ हो चुका है तो इनका रेडियस होगा r इक्वल टू v टाउ। ओके, इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने से थोड़ा प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए आपकी, पेंसिल यूज़ कर सकते हो आप। दिस इज ए डैश बी डैश, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ वेव एट लेटर टाइम। ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।